प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी के विषय में चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266-67 ईस्वी में हुआ था। उसका पिता शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का भाई था। जलालुद्दीन के तख्त पर बैठने से पहले ही शिहाबुद्दीन की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए अलाउद्दीन का पालन पोषण जलालुद्दीन ने ही किया। अलाउद्दीन जलालुद्दीन के अधीन अपनी राजनीतिक और सैनिक प्रतिभा का विकास करता रहा। 1291 ईस्वी में वह कड़ा और मालिकपुर का सूबेदार बना। वहीं उसने अपनी महत्वाकांक्षा को विस्तृत करने का प्रयास किया। 1292 ईस्वी में सुल्तान की आज्ञा से अलाउद्दीन ने भिलसा पर आक्रमण कर दिया और उसे बड़ी सरलता से विजय प्राप्त हो गई। उसने लूट का बहुत सा माल लेकर सुल्तान को समर्पित कर दिया। सुल्तान ने प्रसन्न होकर उसे आरिज मुमालिक अर्थात सैन्य मंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया। वहाँ से लूट की अपार संपत्ति लेकर कड़ा लौट आया। इस संपदा को प्राप्त करके अलाउद्दीन बदांत हो गया। उसने दिल्ली का तख्त प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। कई तरह के बहाने करके उसने अपने ससुर तथा ताऊ सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को कड़ा बुलाया, जहाँ अलाउद्दीन ने 19 जुलाई 1296 ईस्वी को मानिकपुर के निकट सुल्तान की हत्या करवा दी और दिल्ली का तख्त प्राप्त कर लिया। अलाउद्दीन को दिल्ली के तख्त पर बैठते ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित थीं। पहली, अलोकप्रियता की समस्या। अलाउद्दीन राज्य का अपहर्ता तथा अपराधी समझा जाता था, क्योंकि उसने एक ऐसे व्यक्ति की हत्या करवाई थी जो उसका अत्यंत निकट संबंधी और बहुत शुभचिंतक था। दूसरी उसकी समस्या शासन में अराजकता की समस्या थी। केंद्रीय शासन लंबे समय से अतिरिक्त संघर्षों में फंसा हुआ था। इस कारण स्थानीय अधिकारी स्वेच्छाचारी हो गए थे। केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी अधिकारियों के अभाव में स्थानीय तथा केंद्रीय शासन में संपर्क बहुत कम रह गया था। स्थानीय अधिकारियों को केंद्रीय सत्ता के अधीन करना तथा राज्य के प्रति विश्वस्त बनाना एक बड़ी समस्या थी। नंबर 3, जलालुद्दीन के उत्तराधिकारियों की समस्या। यद्यपि दिल्ली का तख्त अलाउद्दीन को प्राप्त हो गया था, परंतु जलालुद्दीन के उत्तराधिकारियों का विनाश अभी नहीं हुआ था। जलालुद्दीन की बेगम मलिका जहान, बड़ा पुत्र अरकली खां, दूसरा पुत्र कद्र खां और जलालुद्दीन का मंगोल दामाद उलूग खां भी जीवित थे। नंबर 4, जलाली अमीरों की समस्या। जलाली अमीर अपने आश्रयदाता की हत्या करने वाले को कभी क्षमा करने के लिए उद्यत नहीं थे। जलालुद्दीन के स्वामी भक्त सेवकों में अहमद चप का नाम प्रमुख है। वह बड़ा ही निर्भीक तथा साहसी तुर्की अमीर था। जलाली अमीरों से अलाउद्दीन को बड़ा भय था, क्योंकि बड़े कुचक्री होते थे। सीमा सुरक्षा की समस्या भी थी। मंगोल आक्रमणकारी अलाउद्दीन के समय प्रायः भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश पर आक्रमण कर रहे थे। एक से अधिक अवसरों पर वे दिल्ली तक भी पहले आ पहुँचे थे। उनकी गिद्ध दृष्टि सदैव भारत पर लगी रहती थी। एक बड़ी समस्या थी, दिल्ली के निकट मंगोलपुरी बस जाने से मंगोलों को दिल्ली में आधार भी प्राप्त हो गया था। छठी समस्या राज्य विस्तार की समस्या थी। बलबोल के कमजोर उत्तराधिकारियों एवं जलालुद्दीन खिलजी की उदार नीति के कारण अनेक हिंदू सामंतों तथा राजाओं ने अपने राज्य वापस अपने अधिकार में कर लिए थे। अलाउद्दीन के तख्त पर बैठने के समय उत्तरी भारत का अधिकांश भाग तथा संपूर्ण दक्षिण भारत दिल्ली सल्तनत के बाहर था। इन खोए हुए प्रदेशों को अपने अधिकार में करना बड़ी समस्या थी। इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने प्राणपण से प्रयास किया। यद्यपि ये समस्याएं बड़ी जटिल थी, किंतु उसे 4 योग्य अमीरों उलूग खां, नुसरत खां, जफ़र खां और अलप खां की सेवाएं प्राप्त हो गईं। साथ ही उसे काजी अलाउल मुल्क का सानिध्य भी प्राप्त हो गया। काजी ने अपने परामर्श से सुल्तान की बड़ी सेवा की और उसे कई बार अनुचित कार्य करने से रोका। इन समस्याओं का निवारण इस प्रकार से किया गया। नंबर 1, अमीरों के विश्वास की प्राप्ति।
सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने अमीरों का विश्वास अर्जित करने के लिए देवगिरी से लूटी हुई सोने चांदी की मुद्राओं का मुक्त से वितरण किया, सैनिकों को 6 मास का वेतन पारितोषिक के रूप में दिलवाया, शेखों आलिमों को दिल खोलकर धन व धरती से पुरस्कृत किया। इस कारण लोग सुल्तान के विश्वासघात, उसके घृणित कार्य को भूलकर उसकी उदारता की प्रशंसा करने लगे। प्रायः समस्त बड़े अमीर अलाउद्दीन के समर्थक बन गए। नंबर 2, शासन पर पकड़ बनाने हेतु पदों का वितरण। अपनी स्थिति के सुदृढ़ीकरण के ध्येय से अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ ऊंचे पदाधिकारियों को पूर्ववत उनके पदों पर बने रहने दिया, शेष पदों पर अपने सहायकों सेवकों को नियुक्त कर दिया। इससे अलाउद्दीन की स्थिति बड़ी दृढ़ हो गई। उसने शासन में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। नंबर 3, जलालुद्दीन के उत्तराधिकारियों का दमन। अलाउद्दीन ने राजधानी में स्थिति सुदृढ़ कर लेने के उपरांत जलालुद्दीन के उत्तराधिकारियों का दमन करना आरंभ कर दिया। उसने अपने 2 सेनानायकों उलूग खां और जफर खां को एक सेना देकर मुल्तान पर आक्रमण करने भेजा। अलाउद्दीन के सेनापतियों ने मलिका जहान, अरकली खां, कद्र खां, अहमद चप और मंगोल उलूग खां को बंदी बनाकर दिल्ली रवाना कर दिया। हांसी के निकट अरकली खां, कद्र खां, अहमद चप और उलूग खां को अंधा करके परिवार के सदस्यों से अलग कर दिया गया। बाद में अरकली खां तथा कद्र खां को उसके पुत्रों सहित मौत के घाट उतार दिया गया। मलिका जहान को दिल्ली लाकर नज़रबंद कर दिया गया। नंबर 4, जलाली अमीरों का दमन। जलालुद्दीन के उत्तराधिकारियों को दमन करने के बाद अलाउद्दीन ने जलाली अमीरों के दमन का कार्य नसरत खां को सौंपा। नसरत खां ने जलाली अमीरों की संपत्ति छीनकर राजकोष में जमा करवाई। कुछ अमीर अंधे कर दिए गए व कुछ कारागार में डाल दिए गए। कुछ जलाली अमीरों को तलवार के घाट उतार दिया गया। उनकी भूमियाँ तथा जागीरें छीन ली गई। जलाली अमीरों से शाही खजाने में लगभग 1 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। नंबर 5, सीमा सुरक्षा की व्यवस्था की गई। अलाउद्दीन ने मंगोलों के आक्रमणों को रोकने एवं उनका सामना करने के लिए सीमांत प्रदेश की नाकेबंदी कर वहाँ पर सेनाएं रखी। अलाउद्दीन के समय में मंगोलों ने भारत पर 4-5 बार आक्रमण किए, परंतु अलाउद्दीन ने धैर्य के साथ उनका सामना किया। छठा, साम्राज्य विस्तार का कार्य। अलाउद्दीन ने संपूर्ण भारत का सुल्तान बनने की दृष्टि से एक विजय योजना तैयार की और उत्तर और दक्षिण दोनों ही दिशाओं में विजय अभियान चलाए। अलाउद्दीन के उद्देश्य तथा उसकी महत्वाकांक्षाओं पर चर्चा करते समय हम उसके 2 उद्देश्यों पर दृष्टिपात करेंगे। उसका पहला उद्देश्य था एक नए धर्म की स्थापना करना और दूसरा उद्देश्य था विश्व विजय करना। इस संबंध में उससे काजी अलाउल मुल्क ने सत्परामर्श प्रदान किया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी योजनाओं के संबंध में काजी अलाउल मुल्क से परामर्श किया, तब काजी ने उसे परामर्श दिया कि नबी बनना अथवा इनाद धर्म चलाना सुल्तानों का काम नहीं है। यह काम पैगंबरों का होता है जो अल्लाह द्वारा भेजे जाते हैं। सुल्तान की विजय आकांक्षा के संबंध में काजी ने सुल्तान से कहा, यद्यपि विजय की कामना करना सुल्तान का कर्तव्य है, किंतु न तो उसमें सिकंदर-कालीन परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, न सुल्तान के पास अरस्तु के समान बुद्धिमान तथा दूरदर्शी गुरु उपलब्ध है। काजी ने सुल्तान को परामर्श दिया कि दिल्ली सल्तनत की सीमाओं पर रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, धार, उज्जैन आदि स्वतंत्र राज्य हैं, जिनके कारण सुल्तान सल्तनत पर चारों ओर से आक्रमणों के मंडराने वाले बादलों को रोके। अतः परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुल्तान के 2 उद्देश्य होने चाहिए, संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त करना तथा मंगोल आक्रमणों को रोकना। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश में शांति तथा सुव्यवस्था स्थापित रखना नितांत आवश्यक था। काजी ने सुल्तान को यह भी परामर्श दिया कि जब तक वह मदिरा पीना तथा आमोद प्रमोद करना नहीं छोड़ेगा, तब तक उसके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकेगी। अलाउद्दीन को काजी का परामर्श बहुत पसंद आया और उसने अपने 3 प्रधान लक्ष्य निर्धारित किए। नंबर 1, बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करना। नंबर 2, साम्राज्य में शांति तथा सुव्यवस्था स्थापित करना। और नंबर 3, साम्राज्य को विस्तृत करना। हो गया? अब अगला बढ़ा।